हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करता हूँ मेरे एक और नई डरावनी भूतिया कहानी में। आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लो और शुरू करता हूँ आज की खौफनाक डरावनी भूतिया कहानी। ये कहानी शुरू होती है उस अंधेरी रात से। अंधेरी रात, एक जंगल, जिस जंगल में एक कार जा रही थी। उस जंगल में बस उस कार की ही आवाज़ सुनाई दे रही थी, क्योंकि पूरा जंगल सुनसान सा पड़ा हुआ था। मौसम पूरा साफ था, तारे टिमटिमा रहे थे और रास्ते की लाइट उस रास्ते को रौनक बढ़ा रही थी। गाड़ी चली जा रही थी और पूरा जंगल शांत पड़ा था। गाड़ी के अंदर दो लोग बैठे हुए थे, एक ड्राइवर और एक पीछे सीट पे 18 वर्ष की एक सुंदर सी लड़की। गाड़ी के ड्राइवर ने साउंड को तेज किया और गाना बजाते बजाते अपनी गाड़ी को चलाए ही जा रहा था। वो लड़की उसके गाने को सुन के धीरे धीरे की झपकियाँ ले रही थी और गाड़ी चला ही जा रहा था। रास्ते में चलते चलते लगभग 5 मिनट और था, जिसके बाद वो गाड़ी वाला उसी रास्ते वापस घूम करके अपने मोबाइल सेंटर पहुंच जाता, जहां से उसको हमेशा बार बार सवारी उठानी होती थी। गाड़ी जा ही रही थी, उसी समय गाड़ी बीच जंगलों में ही रुक जाती है। ड्राइवर वहां से उतरता है और गाड़ी के बोनट के पास आता है। जंगलों की तरफ अपनी मुंडी को घुमा करके फिर से गाड़ी के बोनट को खोलता है और गाड़ी के बोनट को चेक करने लगता है। लगभग 3 मिनट हो चुके थे, पर अभी भी गाड़ी सही नहीं हुई थी। वो गाड़ी वाली लड़की को कहता है, मैम आप टेंशन मत लो, गाड़ी सही हो जाएगी, मैं चेक कर लेता हूँ। और फिर लड़की कहती है, भैया जल्दी देखो, मुझे फिर जल्दी घर पहुँचना है। वो आदमी कहता है, ठीक है मैडम, मैं देखता हूँ क्या हुआ है गाड़ी में। और फिर गाड़ी वो चेक करने लगता है। गाड़ी चेक करते करते 10 मिनट हो चुके थे। अब वो गाड़ी सही नहीं कर पाता और फिर वो वहाँ अभी गाड़ी को चेक ही कर रहा था, तभी गाड़ी के अंदर से गाड़ी का दरवाज़ा खुलता है और अंदर से एक सुंदर लड़की निकलती है। वो लड़की ड्राइवर को कहती है, भैया अभी तक सही नहीं हुआ क्या? लेट हो रहा है मुझे जाने में, रात भी हो चुकी है। ड्राइवर कहता है, मैम लगता है अब सही नहीं होगी, अब क्या करूं? तो वो लड़की कहती है, भैया छोड़ दो आप यहीं पे, मेरा घर नज़दीक में ही है, मैं चली जाऊंगी। तब ड्राइवर कहता है, नहीं मैम, मैं आपको छोड़ नहीं सकता, ये मेरी जिम्मेवारी है कि आपको मैं कैसे भी आपके घर तक छोड़ दूं। इतने में उनका बात चल ही रहा था, तभी ड्राइवर अपने मोबाइल को निकालता है और अपने दूसरे ऑटो वाले दोस्तों के पास कॉल लगाने लगता है कि जिससे दूसरी ऑटो उनको मिल सके। इतनी बात हो ही रही थी, पर अभी तक कोई भी जंगलों में आने के लिए तैयार नहीं था। ड्राइवर कहता है, मैम छोड़ो, मैं ही आपको आपके घर तक छोड़ देता हूँ, चलो आप। और फिर लड़की और ड्राइवर जाने लगते हैं। रास्ता पूरा सुनसान था, गाड़ी उनकी पीछे ही रुक गई थी और वो दोनों गाड़ी से अब बहुत आगे आ चुके थे। रास्ते में जा ही रहे थे, तभी लड़की पूछती है, भैया आप ऑटो चलाते हो, उसके सिवा और कोई काम करते हो कि नहीं? तो ड्राइवर कहता है, मैम मैं काम तो करता हूँ, मेरा एक कपड़ों का दुकान है, वहाँ पे भी काम करता हूँ और फ्री टाइम पे ऑटो भी चला लेता हूँ। और लड़की इतना बात ही कर रही थी। फिर ड्राइवर पूछता है, मैम आप क्या काम करते हो? तो लड़की बताती है, मैं कॉल ऑफिस में काम करती थी। ड्राइवर पूछता है, थी मतलब आपने छोड़ दिया क्या? लड़की कहती, हाँ, मेरा कुछ दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था ना, उसके बाद से मैंने उस काम को छोड़ दिया। ड्राइवर कहता है, हाँ हो सकता है डॉक्टर ने आपको रेस्ट करने के लिए बोला होगा। लड़की कुछ ना कह के चली जा रही थी और तभी ड्राइवर फिर से कहता है, मैम आपकी किस्मत बहुत अच्छी थी। लड़की पूछती है, कैसे? तो ड्राइवर बताता है कि मैम यहाँ पे अभी जितने भी लोगों की एक्सीडेंट हुई है वो कभी बचा नहीं, पर आपकी नसीब थी जो आप बच गए। और लड़की कहती है, हाँ, और यहाँ पे माना भी तो जाता है ना कि यहाँ पे भूत रहते हैं। लड़का थोड़ा सा सहमा सा कहता है,
हाँ कहते तो हैं, पर मैं इन अंधविश्वासों को मानता नहीं। ऐसे भूत प्रेत होते थोड़ी ना हैं। आप भी तो पढ़ी लिखे हो। लड़की कहती है हाँ पर क्या, भूत तो मैं मानती हूँ, क्या आप नहीं मानते? लड़का कहता है नहीं। फिर लड़की पूछती है आप भगवान को भी नहीं मानते क्या? लड़का कहता है भगवान को तो मानता हूँ, मैं तो शंकर भगवान का सबसे बड़ा भक्त हूँ। लड़की कहती है अच्छा है, भूत भी मान लोगे। लड़का उसे कुछ ना कह करके चला ही जा रहा था। तभी जंगलों से जोर से किसी जानवर की चीखने की आवाज़ आई। लड़का डर गया और चारों ओर देखने लगा। लड़की हंसते हुए कहती है तुम तो एक जानवर की आवाज़ से डर गए और भूत प्रेत से बोलते हो डरते नहीं। लड़का हिचकिचाते हुए चलने लगता है और चलते चलते वो पहुंच जाता है एक हवेली के पास। हवेली पूरा सुनसान था। लग रहा था कि जैसे कितने वर्षों से ये खंडर पड़ा हुआ है। लड़का कहता है आप ये मुझे कहाँ पे लेके आ गए? आपको पता नहीं, ये हवेली हॉन्टेड माना जाता है। यहाँ पे कई बार भूतों को देखा गया है। आप यहाँ पे रहते हो? लड़की कहती है नहीं, मैं इसके पीछे वाले घर में रहती हूँ, आपको डरने का कोई ज़रूरत नहीं है। और तभी लड़का और लड़की उस हवेली की ओर से इंटर करने लगते हैं। तभी लड़की वहाँ पे रुक जाती है और ज़ोर से कहती है अरे मैं तो भूल गई, आपके गाड़ी में मेरा पर्स छूट चुका है। और ड्राइवर कहता है आप रुकिए, मैं लेके आता हूँ। तभी लड़की कहती है नहीं भैया रुकिए, मैं ही लेके आती हूँ। और फिर लड़की वहाँ से जाने लगती है। लड़की जा ही रही थी कि 3-4 कदम के बाद वो वहीं पे रुक जाती है। ड्राइवर सोचने लगता है ये रुकी क्यों? और फिर वो लड़की ड्राइवर की ओर पीछे घूमती है और फिर आगे घूम के वापस से जाने लगती है। जाते जाते वो अपने गाड़ी से पर्स को देखती है और उठा के आने ही वाली थी। और तभी जो उसके साथ हुआ उसे वो ज़िंदगी में कभी नहीं भूल पाएगी। उसने देखा कि ड्राइवर तो गाड़ी के नीचे से निकल रहा है और वो कहता है मैम गाड़ी बन चुकी है, अब चलिए। और फिर वो लड़की पीछे सीट पर बैठ जाती है और ड्राइवर फ्रंट शीशे में देखता है और फिर गाड़ी को चलाने लगता है। लड़की पूरी डरी हुई थी कि उसने अभी कुछ ऐसा देखा जिसको उसने अपने लाइफ में कभी नहीं देखा था। ड्राइवर कहता है मैम आप डरे हुए क्यों हो? तभी वो लड़की कहती है भैया मैंने अभी कुछ ऐसा देखा है जिसे मैं आपको बताऊं तो आप विश्वास नहीं करोगे। लड़का कहता है ऐसा क्या हुआ मैम बताओ तो। लड़की कहती है कि भैया आप यहाँ पे गाड़ी बना रहे थे और तभी मैं आपके साथ अपने घर जा रही थी। मैं जब पर्स लेके आई तो मैंने देखा कि आप तो गाड़ी पे ही थे, तो मेरे साथ अभी वहाँ पे कौन गया था? ड्राइवर पूछता है मैम हमारे पीछे कोई दौड़ रहा है। लड़की पीछे घूम के देखती है तो वही एक परछाई थी जो उसके पीछे दौड़ रही थी। वो बोल रहा था रुको रुको, पर ये सब और ज़ोर से चलने लगते हैं। लड़की कहती है उस दिन भी मेरे एक्सीडेंट हुआ था और मैं बच गई थी। नसीब है कि आज भी बच गई, वरना आज तो मैं गई थी। तभी ड्राइवर कहता है ये तुम्हारा गलत सोच है, तुम उस दिन तो बच गई पर आज नहीं बचोगी। और धीरे धीरे ड्राइवर की आंख लाल होने लगती है और उसकी गाड़ी की रफ्तार और तेज़ होने लगती है। और तेज़ होते होते वो लड़की चीखने चिल्लाने लगती है और उसकी गाड़ी एक पेड़ से जाकर टकरा जाती है और गाड़ी वहीं पे जल जाती है। और बाद में पता लगता है कि जो पीछे दौड़ रहा था वही था उस गाड़ी का मालिक, जो उस लड़की के साथ हवेली जा रहा था। और जो यहाँ से गाड़ी से निकला वो तो एक प्रेत था जो उस रास्ते में सभी को मार रहा था। और फिर उस लड़की की कहानी यहीं ख़त्म हो गई। ड्राइवर ये बात अभी तक नहीं भूला और ड्राइवर अब उस रास्ते में कभी नहीं जाता। होप दोस्तों ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। मिलूँगा इसी के साथ एक नई डरावनी सी भूतिया कहानी लेकर के। तब तक के लिए मिलता हूँ एक नई डरावनी सी कहानी में। बाय बाय।